माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए लिखेंगे √5 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 नंबर 1 में देंगे और नंबर 2 में लिखेंगे P एंड Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले घेर देते हैं, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता है इसको इससे गुना करते हैं और इसको इससे गुना करते हैं, या हम इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं। तो P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P, और √5 को Q से करेंगे तो √5Q होगा। अब P है, √5Q है, तो सबसे पहला स्टेप देखेंगे कि इसको √5 को परिमेय को अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसको परिमेय मानेंगे, और परिमेय के लिए हमको एक शर्त होता है P/Q होना चाहिए, उसको हम लिख दिए √5 इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करना है। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे P का होल स्क्वायर और √5Q का होल स्क्वायर। P का होल स्क्वायर P होगा और √5Q का होल स्क्वायर है। इसका मतलब है कि √5Q को गुना करना है √5Q से, तो √5 को √5 से गुना करते हैं तो 5 होता है, और Q को Q से मल्टीप्लाई करते हैं तो Q² होता है। तो इसको कह सकते हैं 5Q²। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूँकि P² 5 को विभाजित करता है, इसलिए P 5 को भी विभाजित करेगा। बस ये यहाँ तक मेरा फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ। अब इसके बाद हम सेकेंड स्टेप करेंगे। इसी को सेकेंड स्टेप हम यहीं से याद करेंगे कि P और 5 है, तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे माना कि P बराबर 5, और यहाँ पे कुछ हमको मानना पड़ेगा, या तो R मान लेते हैं, या A मान लेते हैं, या B मान लेते हैं, कुछ भी मानते हैं, लेकिन हम चलिए इसको मानते हैं R। ठीक है, अब लिखेंगे, इस स्टेप को हम फिर से एक बार यहाँ लिख लेते हैं। फिर इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे किए थे दोनों तरफ वर्ग, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो P का होल स्क्वायर और 5R का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा P² बाय 25R²। हम यहाँ से देख सकते हैं कि P² इज इक्वल टू 5Q² हो सकता होता है, तो P² की जगह हम 5Q² लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 5Q² बाय 25R²। अब 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q सहअभाज्य संख्या, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 5 P को भी विभाजित कर रहा है और 5Q को भी विभाजित कर रहा है, इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे कि 5P एंड Q दोनों को विभाजित करता है। इसलिए हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम VVI बोल सकते हैं।